हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज हम लेके आए सबसे हटके नई रेसिपी है। ये बहुत कम लोग रेसिपी लेकर आते हैं। इनको बनाना भी बहुत टफ है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताई है तो इसे आप आसानी से जब भी आपका मन करे खाने का इस रेसिपी को, तो आप झटपट से तुरंत बना लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये बिल्कुल ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और ये सबको टफ लगती है, लेकिन मुझे तो नहीं। तो मैंने तो यहाँ पर ये लिया है आटा। तो आपको आटा ये गेहूं का ही लेना है। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, कोई मैदा नहीं लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं, चीनी ऐड करूँगी। चीनी आपको आटे के हिसाब से रखनी है। अगर थोड़ा आटा लिया है तो आपको 1 कटोरी चीनी लग जाएगी उसमें। और इसमें थोड़ी सी मैंने ली है सौंफ। सौंफ थोड़ी मैंने हथेली पे क्रश करके इसमें डाल दी है। और मैं अच्छे से इस घोल को पानी डाल के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही करके इसमें ऐड करना है, नहीं तो ये एकदम से पतला हो जाएगा। तो मैं इसे धीरे धीरे इस तरीके से चलाती रहूँगी और इसमें जो चीनी है और इसके जो बबल्स बने हैं वो भी एकदम से थिक हो जाएंगे। और इसे मुझे इतना मथना है, इतना कि ये पूरी तरह से बनकर एक बैटर तैयार होगा। मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से आपको इसको घोल लेना है। तो धीरे धीरे पानी ही करना है। मुझे अभी ये और लग रहा है गाढ़ा, तो मैं इसमें और भी पानी ऐड करूँगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर ये रेसिपी बन नहीं पाती है, लेकिन आज मेरी इस रेसिपी को देखकर आप आसानी से घर पर बना सकती हैं। और ये खाने में सबको पसंद आती है। तो इसको बोलते हैं पुआ, मालपुआ भी बोलते हैं, पुआ भी बोलते हैं गाँव में। तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकती हैं। इतनी टफ भी नहीं है, पूरी तरह से बन जाएगी। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकती हैं। और अगर आप चाहें तो एक लोहे की आती है जो गांव में मिलती है, वो खास करके शहरों में भी मिल जाएगी, तो आप उसमें भी बना सकती हैं। तो मैंने उसी का यूज़ किया है। तो उसमें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको बैटर डालने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी ही अपने आप ऑटोमेटिक फैल के ये बन जाएंगे। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ख्याल रखना है और सब कुछ ठीक हो। ये देखिए, इस तरीके से ये मेरा बैटर बनकर बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपको घोल लेना है। ये पूरी तरह से इसके बबल्स सारे मिटा देने हैं। जितना आप इसे मथोगे उतना ही इसका बैटर बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं, ये गांव की भाषा में बोलते हैं इसे तई, तो मैं ये तई रख लेती हूँ यहाँ पर। ये लोहे की है। ये आसानी से आपको शहरों में, गांव में आसानी से मिल जाएगी। इसमें पुआ बहुत ही अच्छी तरीके से सिकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें डल जाते, कोई चिपकते भी नहीं है। इसमें चिपकने का तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं घर पर। तो मैंने इसमें यहाँ पर तेल डाल दिया। ध्यान रहे कि आपको तेल सरसों का ही लेना है, इसमें कोई रिफाइंड यूज़ नहीं की थी। तो इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करना भी मत, क्योंकि उनमें बनते नहीं है, तेल में ही से बनते हैं पुए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको डालूँ। बस आपको डालते रहना है, ये अपने आप ऑटोमेटिक फैल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसे बैटर को डालना है। अब ये मैं पलट देती हूँ। आप चाहें तो कलछी से भी पलट सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये चिमटे की मदद से ही इनको पलटा है। देखिए कितना कलर प्यारा है इनका। और जो पुराने लोग हैं ना, पुराने खिलायत के, तो वो उनको तो बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कि गांव में सबको पसंद है ये पुआ की रेसिपी। जब भी कोई हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, जिसकी तेरही होती हैं, उसमें तो ज़रूर ही बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये बंद भी हो चुके हैं। तो आपका मन चाहे तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी है ये देखिए पूरी तरह से ये बनकर रेडी हो गई है। अब ये चारों तरफ से
मैंने पलट दूँगी और धीमी धीमी आंच पर ही इसे हमें सेकना है, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से सिक नहीं पाएंगे। तो मैं इसे धीमी आंच पर ही सेका है। ये सिक कर रेडी हो गए हैं मेरे। इनको तेल को मैं अब इस तरीके से निकाल लूँगी। अब यहाँ पर ये भी रह गए, मैं इनको भी निकाल लूँगी। तो इनका तेल मोड़ा थोड़ा मुझे इसी में थोड़ी देर के लिए आपको निचोड़ना है, ताकि ये जिसमें ऑयल भी है सारा नीचे ही निकल जाए। और हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पर ही इसे हमें सेकना है। यहाँ पर मैं और भी बैटर डालूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बैटर डालना है। ये चारों तरफ ऐसे चमचे से लेके घुमाना है, ये ऑटोमेटिक ही फैल जाएगा, आपको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से। इसमें जलेबी और इमरती और पुआ तो बहुत ही अच्छी तरीके से सिकते हैं इसमें। तो इस चारों तरफ मैं इसे भर दूंगी बैटर डाल के। ये देखिए आप इसे ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही प्यारे बनेंगे ये। आपको पहली बार बनाओगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ इतनी टफ़ नहीं है। मैं भी इसे बहुत टफ़ समझती थी, लेकिन मैंने ये जब घर पे बनाई तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा, और ये रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ख़ास करके ये बड़ों को तो बहुत ही प्यारी लगती है ये। ये भी मेरे सिक कर रेडी हो गए हैं। इनको भी मैं इसी तरह निकाल लूँगी। ये देखिए आपका देखकर ही मुंह में पानी आ गया होगा इन पुओं को कि ये बहुत ही प्यारे बने थे। आप इन्हें छोटा बड़ा खुद से कर सकती हैं। अगर बैटर को ज़्यादा लेंगी, उसको ज़्यादा देर तक फैलाएंगी तो ये बड़े बनेंगे। अगर आप इस बैटर को कम लेंगी तो ये छोटे ही बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे ये पूरे बनकर तैयार हो गए। ये देखिए खीर के साथ, तो इसके खीर के साथ ही इसे सेव करते हैं। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये रेसिपी। आप इसी तरह से आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आसानी से बन जाएगी ये। और ये खीर के साथ ही बहुत टेस्टी लगेंगे। आपका जब मन करे तो झटपट से बना लेना। लेकिन हाँ, इसमें एक खासियत है कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने ये बैटर घोला और उसके अंदर डाला, बस बनकर रेडी हो गई। तो इसी तरीके से बनाना है। और इनका देखिए कलर कितना प्यारा आया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, ना तो ये नीचे चिपकते हैं, ना कुछ भी झंझट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसानी से ये हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे कलछी से भी पलट सकते हैं, उनसे निकाल सकते हैं। मैंने तो इसमें चिमटा का यूज़ किया था, लेकिन आप एक नया दिमाग लगाओगे बहुत जल्दी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मेरे चैनल को प्लीज़